इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। दो ऐसे लड़के जो कि कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने के लिए एक ग्रुप से जुड़े थे, युवाओं को उकसा रहे थे, उन्हें एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है और कट्टरपंथी संगठन से जुड़े थे। उत्तर प्रदेश एटीएस ने अमरोहा से अजमल अली को गिरफ्तार किया है और पूछताछ की जा रही है। वहीं महाराष्ट्र से डॉक्टर उसामा माज शेख को गिरफ्तार किया गया है। दोनों रिवाइविंग इस्लाम नाम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे और लड़कों को, युवाओं को भरमा रहे थे। इस ग्रुप में 3 एडमिन हैं और लगभग 400 पाकिस्तानी सदस्य जुड़े हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। एटीएस के अनुसार ग्रुप में भारत में गजवाए हिंद की साजिश रची जा रही थी। भारत में शरिया कानून लागू करने की साजिशें इस ग्रुप में चलती थी और पूरी प्लानिंग वहां पर तय होती थी। अब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक अजमल और दूसरा आप देख रहे हैं जो महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है, उसामा। और क्या कुछ जानकारी है अनुपम जी, जो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, एटीएस को बड़ी सफलता मिली है? देखिए, यूपी एटीएस ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। ऐसे ग्रुप, रिवाइविंग इस्लाम के नाम से ये पूरा ग्रुप चल रहा था, जिसमें 1-2 नहीं बल्कि 400 पाकिस्तानी लोग जुड़े हुए थे। और ये कोई छोटे मोटे पाकिस्तानी नहीं थे। जो एटीएस को खबर मिल रही है, इनमें से ज़्यादातर लोग वो हैं जो कम्युनल इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को भड़काते हैं और आतंकवादी संगठनों से इनका लिंक हो सकता है। इस तरह की जानकारी यूपी एटीएस को मिल रही है। इसमें एक बड़ी बात आई है, जिन 400 नंबर्स को जब एटीएस ने जांचा, उनके बारे में पता किया, उनके यहाँ तक जानकारी मिल रही है कि उनमें से ज़्यादातर ऐसे लोकेशन पर हैं जो सीधा पाकिस्तान में है और वो लोग अलग अलग ग्रुप में, सिर्फ ये एक ग्रुप अभी तक पकड़ा गया, लेकिन उनका संबंध अलग अलग ग्रुप से हो सकता है और भारत में ऐसे कई ग्रुप हो सकता है कि चल रहे हैं। ये रिवाइविंग इस्लाम नाम का जो ग्रुप था, इसमें सबसे पहले अजमल अली नाम का एक लड़का पकड़ा गया। आप इसकी उम्र देख सकते हैं, बहुत कम उम्र का है। और अजमल अली, चूंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जो युवा होते हैं वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के दौरान आपने देखा होगा कई बार उसी में चैटिंग होने लगती है, उसी में फिर बातचीत आगे बढ़ने लगती है। इसी तरह ये जो अजमल अली है, ये इसका पहले कांटेक्ट हुआ एक इंस्टाग्राम पर महाराष्ट्र के एक शख्स से। उसके ज़रिए ये उस ग्रुप में जुड़ा, जो जिस ग्रुप का नाम आपने बताया रिवाइविंग इस्लाम, उस ग्रुप में जुड़ा। उस ग्रुप में होता क्या था? उस ग्रुप में इस्लाम को कैसे और आगे बढ़ाया जाए, भारत में विस्तार किया जाए, इस पर बातचीत होती थी। उसमें उस ग्रुप में लोगों को ये बताया जाता था कि कैसे आप दूसरे धर्म की, सिर्फ हिंदू नहीं, दूसरे धर्म की लड़कियों से शादी करो, उनसे अपना परिवार बढ़ाओ, इस तरह की बातें की जा रही थी। जो डॉक्यूमेंट केरल से मिले थे कुछ साल पहले, बिल्कुल ये उसी रास्ते पर चल रहा था। और इससे भी दिलचस्प बात आपको बताते हैं, अभी आपने देखा था कि आगरा में अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई थी, उसमें कुछ लड़कियों की तस्करी की जाती थी और उनका कनेक्शन भी सामने आया था कि वो कुछ ऐसे ग्रुप से ये लोग जुड़े हुए थे। देहरादून में पकड़े गए थे ये लोग, कुछ ऐसे ग्रुप से ये लोग कनेक्ट थे जो पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं। और उसमें भी एक ग्रुप का नाम आया था जिसमें नाम इस तरह की चर्चा की गई थी कि रिवाइविंग इस्लाम इस नाम का एक ग्रुप है, उसमें भी वो लोग जुड़े हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश को खास तौर पर टारगेट किया गया था, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोगों को भड़काने। और ये उस ग्रुप में करते क्या थे, मैंने आपको बताया कि धार्मिक पोस्ट किए जाते थे। धार्मिक पोस्ट भी कैसे, जिससे लोगों को भड़काया जा सके, उनकी भावनाएं आहत हो, लोगों को धर्म विशेष के खिलाफ भड़काकर उनसे कुछ करवाया जाए, इस तरह की बातें हो रही थी। और बहुत लंबे टाइम से ये पूरा इनकी चैटिंग हो रही थी। जब अब देखिए, सबसे पहले तो अमरोहा का जब ये पकड़ा गया अजमल अली, इससे पूछताछ हुई, फिर ये अलग, मतलब इसके पूरे सोशल मीडिया नेटवर्क को खंगाला गया। नेटवर्क को खंगालते खंगालते पुलिस को जो नंबर्स थे व्हाट्सएप ग्रुप में, उनमें से एक नंबर भारत का मिला। तो पुलिस, अब ये उसके सामने एटीएस को, माफ़ करिएगा, एटीएस को एक नंबर भारत का मिला। अब एटीएस इस पूरे मामले को और तह तक खंगालने लगी कि आखिर ये भारत के एक नंबर इसमें क्या कर रहे। एक तो अजमल का नंबर था और दूसरा एक और महाराष्ट्र का एक डॉक्टर है, डॉक्टर उसामा साज, ऐसा उसामा साज उसका नाम बताया जा रहा है। माज शेख, माफ़ करिएगा, उसामा, डॉक्टर उसामा माज शेख उसका नाम है। उसकी इंस्टाग्राम आईडी है। ये उसका रियल नेम है या नहीं है, अभी एटीएस इसकी जांच कर रहा है।
तो पता चला कि वो जो इंस्टाग्राम से कनेक्ट था ये लड़का अजमल अली जो अमरोहा का रहने वाला था, उसके ज़रिए बहुत लंबी बातचीत हुई थी और उसामा माज शेख ने ही इसको इन्फ्लुएंस किया था, उस ग्रुप में ऐड किया था और फिर ये अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग लोगों को जोड़ने के कार्यक्रम में ये सारे लोग तैयारी कर रहे थे। अब देखिए इनकी दो चीज़ें और जांचनी बहुत ज़रूरी है। एक तो क्या इन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने और छोटे छोटे नेटवर्क खड़े किए हैं, क्या स्लीपर सेल बनाया है, क्या कुछ ऐसा ये लोग कर रहे हैं। ऐसे तमाम नेटवर्क देखिए आगरा, अब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि छांगुर बाबा जब पकड़ा गया, छांगुर बाबा के मामले में भी आया इंटरनेशनल कनेक्शन, पाकिस्तान कनेक्शन, उसमें भी एटीएस को कई सारे क्लू मिले। उसके बाद आगरा से जो केस सामने आए जिसमें लड़कियों की तस्करी होती थी, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, यहाँ से लड़कियाँ, इन सबको पहले सिलीगुड़ी ले जाया जाता था और सिलीगुड़ी से फिर नेपाल और भूटान के रास्ते विदेश भेजा जाता था, खासतौर पर इस्लामिक देश भेज दी जाती थी वो लड़कियाँ। वो कई लड़कियां, उनका भी जिक्र, यहाँ तक कि साउथ इंडिया के कई स्टेट उसमें शामिल थे, जिसमें कर्नाटक, जिसमें तमिलनाडु, जिसमें आंध्रा, वहाँ के लड़कियों को भी टारगेट किया गया था। उनका टास्क क्या होता था? हिंदू लड़कियों को फंसाओ, फिर ले आओ, फिर उनको बाहर भेज दो। इस तरह से झांगुर बाबा में तो क्लियर हो गया था कि बोली लगती थी, राजपूत लड़की का कितना, ब्राह्मण लड़की का कितना, उसमें तो बोली लगती थी झांगुर बाबा में, ये तो और स्पष्ट हो गया था। इनका ये नेटवर्क तब खुला था जब देहरादून में गिरफ्तारी हुई। देहरादून में जैसे ही उनको बिठाया देहरादून की पुलिस ने, तब वहां से धीरे धीरे इन लोगों ने मुंह खोलना शुरू किया। लेकिन यूपी एटीएस जो अपने लेवल पर काम कर रही थी, उसने ये खुलासा किया कि अगर इनको नहीं रोका जाता तो ये भारत में बहुत जल्द कुछ राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने की फिराक में थे। और गजवाए हिंद, इनको व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ऐसे नारे लगाए जाते थे जिससे गजवाए हिंद करने के लिए उनको उकसाया जा सके। और इनका एक टारगेट भी था 2047 तक, जो गजवाए हिंद का इनका टारगेट है, वो टारगेट पर भी ये आगे बढ़ रहे थे। तो ये सब जैसे ही एटीएस ने देखा, एटीएस के अपने होश उड़ गए। अब सोचिए कि इसमें पढ़े लिखे लड़के, ये लोग पढ़े लिखे लड़के हैं और उसके बाद भी ये लोग क्या कर रहे थे इनको बहुत अच्छे से पता था। युवाओं को ही टारगेट कर रहे थे ये दोनों भी भारत में। अच्छा, दूसरी बात कि इस पूरे मामले में जो उसामा साज का नाम सामने आ रहा है, उसको अजमल अपना मेंटोर मानता है। मतलब सोचिए कि अभी तक ये सुना होगा आपने कि धर्मगुरु होता है, इस्लाम में आपने सुना होगा धर्मगुरु होता है जो सही धर्म की तालीम देता है, धर्म के जो रिचुअल्स होते हैं उनको कैसे निभाया जाए ये बताता है। लेकिन पहली बार ऐसा देखा कि लोगों को भड़काने या देश के भीतर, अपने ही देश के भीतर कुछ ऐसा करने जो देश विरोधी तत्व या देश विरोधी काम होते हैं वो करने के लिए भड़का रहा था। और फिर भी अजमल जो था वो मेंटोर मानता था उसामा साज को। तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है कि क्या ऐसे और भी यूथ हो सकते हैं जिनको भ्रमित कर दिया गया है, जिनको इन्फ्लुएंस करके भारत के खिलाफ भड़काया गया है और भारत के यूथ है, इसकी भी जांच की जा रही है। 1 अगस्त को इस पूरे मामले में मामला दर्ज हुआ था और अभी तक जानकारी आ रही है कि महाराष्ट्र तक पुलिस पहुंची और जल्द ही कुछ और जगहों पर भी पुलिस एटीएस पहुंची और जल्द ही कुछ और जगहों पर एटीएस पहुंच सकती है। बिल्कुल, फिलहाल की खबर यही है कि एटीएस ने बड़ी सफलता हासिल की है अमरोहा से, और इसके अलावा पुणे से 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है जो एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे जो पाकिस्तान में, जिसमें तमाम सदस्य पाकिस्तान के थे और ये सब भारत में गजवाए हिंद को लेकर वहां पर बातचीत क्या करते थे। अब पूछताछ आगे चलेगी। एक और जानकारी सामने आ रही कि इन सब की कोशिश क्या थी, उस ग्रुप में बहुत दिनों से, कई महीनों से ये चैट भी हो रहा था कि भारत में सरकार गिरा दो, वहां शरिया कानून लागू करो, भारत की सरकार हमारे धर्म पर हमला कर रही है, भारत में कोई सरकार नहीं होनी चाहिए, इस्लामिक राज होना चाहिए, शरिया कानून स्थापित करो, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। इस तरह के उसमें बातें लिखी होती थी इस तरह की, जिसने एटीएस के और भी होश उड़ा दिए हैं। यकीन मानिए ये एटीएस अभी इस मामले की और तह तक जाएगी और कुछ और बड़े लोगों को हो सकता है कि एटीएस गिरफ्तार करे। ठीक है, जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।